नवंबर के महीने में मुनक्कद हो रहा है। तो नवंबर जो है वो पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त के हवाले से उसकी बड़ी रेलेवेंस है। आपको याद होगा नवंबर 2007 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने भी पाकिस्तान में मीडिया पर पाबंदियां लगाई थीं और उस वक्त भी हमारे जो साथी हैं उनको बैन किया गया था स्क्रीन पे और एक तहरीक आप लोगों ने चलाई थी। फिर नवंबर 2017 आया, याद है ना आपको किसकी हुकूमत थी। तो नवंबर 2017 में भी मीडिया पर पाबंदी लगाई गई और उसको बाकायदा ओन किया गया कि ये हमने लगाई है। और जो उस वक्त वज़ीर इत्तलात थी तो वो अभी मेरी बहन थोड़ी देर पहले यहाँ मौजूद थी, अभी भी ऑन करती हैं। तो उस वक्त आपको याद होगा कि आपने स्कूते मीडिया कैंप लगाया था प्रेस क्लब के बाहर। और अब नवंबर 2021 है और अब आप एक और कन्वेंशन कर रहे हैं। तो मैंने ये बात सिर्फ इसलिए किया कि नवंबर जो है वो ख्वाह 2007 हो या 2021 हो, आपके हालात जो हैं वो तब्दील नहीं हो रहे। 2007 में आप जहाँ पे खड़े थे आज आप वहाँ पे नहीं खड़े, आप उससे भी पीछे चले गए हैं। क्योंकि 2007 में मेरे पर सिर्फ टीवी पर पाबंदी थी, अखबार पर पाबंदी नहीं थी। अब 2021 में टीवी के साथ साथ अखबार पर भी पाबंदी है, मैं अखबार में भी नहीं लिख सकता। तो ये बहुत से लोग सवाल पूछते हैं यार कि ये आप जो सहाफ़ी हैं तो ये आपके साथ क्यों इस तरह के मसले होते हैं, क्या प्रॉब्लम है, हुकूमतें क्यों नाराज़ हो जाती हैं, ताकतवर लोग क्यों नाराज़ हो जाते हैं। तो यहाँ पर इस वक्त एक खातून मौजूद हैं एक छोटे से बच्चे के साथ, अभी मेरे साथ वहाँ पर बैठी वो गुफ्तगू कर रही थी। मुदस्सर महमूद नारो की वालदा हैं और जो बच्चा उनकी गोद में है वो उनका बेटा नहीं, वो उनका पोता है। और उस बच्चे की माँ जो है वो कुछ महीने पहले इस दुनिया से जा चुकी है। और जैसा कि आपको पता है कि मुदस्सर महमूद नारो एक सहाफ़ी था, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे काम करता रहा। उसने सिर्फ 2018 में अपनी फेसबुक पर एक पोस्ट कर दी थी कि ये इलेक्शन है, ये इलेक्शन फेयर नहीं है, और उसके बाद उसको उठा लिया गया। तो जब पाकिस्तान में मीडिया के में कुछ लोग इस इशू पे बात करते हैं तो कहा जाता है कि जी आपको ये बात नहीं करनी चाहिए, और जब आप बाज नहीं आते तो फिर कहा जाता है कि आप पाकिस्तान के दुश्मन हैं, आप आज़ादी सहाफ़त का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये मैंने सिर्फ एक मिसाल दी है आपको। जो भी डिक्टेशन लेने से इनकार करता है उसके साथ कुछ ना कुछ हो जाता है, और ये अभी से नहीं हो रहा, ये साल से हो रहा है। इसलिए मैंने आपको थोड़ी माजी की मिसालें भी दी हैं कि पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जो है उसकी जो एक तारीख है, उस तारीख को अगर आप सामने रखें तो ये जनरल अयूब खान के ज़माने से यही हालात हैं। लेकिन जिन हालात का सामना आज है आपको, वो हालात पहले नहीं थे, क्योंकि पहले आपका दुश्मन मालूम था, आपको अपने दुश्मन का पता था कि दुश्मन कौन है, पाबंदी कौन लगाता है, कोड़े किसके हुक्म पे लगते हैं। आज जो दुश्मन है वो इंतहाई बुज़दिल और कमीना है, क्योंकि वो आप सबको पता भी है और वो नामालूम है। और वो दुश्मन जो है वो इतना कमीना है कि असद तूर के घर में घुसता है और न सिर्फ असद तूर को मारता है बल्कि उसके बेज़ुबान तोते को भी मारता है। और फिर उसके बाद सीसीटीवी फुटेज में उनकी शक्लें भी नजर आती हैं। मुल्क का वजीर दाखिला बयान दे देता है कि थोड़े दिन में पकड़ा जाएगा, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर एहसन भून साहब तशरीफ लाएं। आपको खुश आमदेद भून साहब। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल जनाब खुशदिल खान साहब, जो हमेशा सहाफ़ियों के हकूक़ की जंग में उनके साथ होते हैं, वो भी तशरीफ़ लाएं। आपको भी खुश आमदेद। तो अर्ज़ मैं सिर्फ ये करूँगा
कि अभी थोड़ी देर पहले जो मैं बात कर रहा था असद तूर की, कि असद तूर को मारते भी हो, फिर आप में इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं है, आप मानते भी नहीं कि हमने मारा था, फिर आप कहते हैं कि वो लड़की के भाई ने मारा होगा। तो अब तो 6 महीने हो गए, तो लड़की का भाई कहाँ पे है? अगर असद तूर ने जो FIR दर्ज करवाई उसमें उसने जो कहा है, अगर वो FIR में जो उसका दावा है वो गलत है, तो आप उसको अभी तक गलत क्यों नहीं साबित कर सके? आप उसे या बाकी जो लोग हैं उनको झूठा क्यों नहीं साबित कर सके? तो मेरी बस आज यही गुजारिश है आपके इस कन्वेंशन में कि पाकिस्तान में सहाफ़ियों को बहुत से मसाइल का सामना है। हज़ारों सहाफ़ी जो हैं वो पिछले 4-5 बरस में बेरोज़गार किए गए हैं, उनकी जो मुआशी मसाइल हैं उनमें बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। लेकिन जो एक गैर एलानिया सेंसरशिप है, ये उससे भी बड़ा मसला है, क्योंकि जिस मुल्क में सहाफ़त आज़ाद नहीं होगी वहाँ पे जमहूरियत भी मजबूत नहीं हो सकती, वहाँ पे पार्लियामेंट भी आज़ाद नहीं हो सकती, वहाँ पे अदलिया भी आज़ाद नहीं हो सकती। तो अगर आप हमें झूठा साबित करना चाहते हैं तो कर दें। आप सिर्फ असद तूर के जो कातिल हैं उनको पकड़ के बेनकाब कर दें, आप बता दें ये किसी लड़की के भाई थे। चैलेंज कर रहे हैं आपको, 6 महीने पहले भी चैलेंज किया था, आज फिर चैलेंज कर रहे हैं कि वो जो लड़की के भाई हैं उनको सामने लाओ। अगर आप 6 महीने गुजरने के बावजूद उनको सामने नहीं ला सके तो इसका मतलब ये है कि असद तूर के घर में आप घुसे थे, आप बुज़दिल हैं और आप में इतनी जुर्रत नहीं है कि आप माने कि हाँ हम घुसे थे। और अगर फिर भी आप कहते हैं कि नहीं हम नहीं घुसे थे, तो फिर आप तो फिर दुनिया के बहुत कहते हैं कि हम तो सबसे बड़े स्पाई मास्टर्स हैं, तो फिर आप क्यों नहीं पकड़ लेते उनको? मैं नहीं चाहता कि एक दफ़ा फिर मेरी तकरीर की वजह से आपके लिए मसाइल पैदा हों, क्योंकि पहले भी मसाइल आपके लिए पैदा हुए हैं, मेरे लिए नहीं पैदा हुए। मेरे लिए जो भी हुआ है उसका मुझे फ़ायदा नुकसान नहीं है। जैदी साहब कह रहे हैं करें, जैदी साहब फिर वो फुरला ना लाके आ जाना कि साइन करो वास्ते माजरत के साथ तो मैं लंबी बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि गैर एलानिया सेंसरशिप जो है वो भी फ़ोन पर होती है। मेरा भाई इधर बैठा था, आमिर गौरी, एक मुकदमे में उनको तौहीन अदालत का नोटिस दिया गया है। तो अगर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब जो हैं उन पर ये इल्ज़ाम है, मैं इल्ज़ाम कहूँगा कि जनाब उन्होंने फ़ोन किया था किसी को कि फ़लाँ फ़लाँ की ज़मानत नहीं होनी चाहिए, फ़ोन किया था ना, खबर छप गई। अगर आप समझते हैं कि खबर छापनी बड़ी ज़रूरी थी, आप मैसेंजर हैं, बड़ा अच्छा किया आपने। तो फिर वो जो अभी मरियम नवाज साहब आपको बता के गई हैं कि मेरा इंटरव्यू फ़िक्स हुआ था और फिर मेरा इंटरव्यू जो है वो कैंसिल हो गया और मेरे साथ आके माजरत की गई कि जी माजरत है कि हम आपका इंटरव्यू नहीं चला सकते। ये फ़ोन किधर से आता है कि फ़लाँ का इंटरव्यू चलेगा और फ़लाँ का इंटरव्यू नहीं चलेगा? ये फ़ोन कहाँ से आता है? ये फ़ोन कहाँ से आता है कि फ़लाँ की खबर रोक दो और फ़लाँ की चला दो, और फ़लाँ का प्रोग्राम चलेगा और फ़लाँ का प्रोग्राम नहीं चलेगा? ये फ़ोन भी तो कहीं ना कहीं से आता है ना, इसको भी तो कोई ना कोई रिसीव करता है भाई, उसकी भी खबर छापें फिर आप। अगर आप इतने बड़े आज़ादी सहाफ़त के मुजाहिद हैं, वो खबर नहीं आपने छापनी, दूसरी खबर छापनी है आपने। तो ये एक डबल स्टैंडर्ड है, और ये डबल स्टैंडर्ड ही वजह है कि आज पाकिस्तान की सहाफ़त जो है वो मसाइल का शिकार है और आप गैर एलानिया सेंसरशिप का शिकार हैं। गैर एलानिया सेंसरशिप का जो सोर्स है वो टेलीफोन कॉल है। वो अब मेरे पर जो पाबंदी है उसका ना किसी अदालत से हुक्म आया है, ना पैमरा का नोटिस है, टेलीफोन कॉल है ना। किसकी टेलीफोन कॉल है? तो ये बात मैं जो कर रहा हूं, मुझे पता है बहुत से लोगों को तो बुरी लग रही होगी, लेकिन लगती है तो लगे। फिर आप ये क्यों कहते हैं कि हम जनाब सच के लंबरदार हैं और हमने आज़ादी सहाफ़त का झंडा उठाया हुआ है? तो अगर आपने झंडा उठा लिया है और लॉन्ग मार्च करना है तो फिर सिर्फ साकिब निसार की टेलीफोन कॉल का जिक्र ना करें, फिर उस टेलीफोन कॉल का भी जिक्र करें जिस टेलीफोन कॉल पर पाकिस्तान में गैर एलानिया सेंसरशिप लागू है और अभी तक है।
और वो जो रैंक है ना, वो जो मरियम नवाज साहबा ने जो रैंक बताया, वो रैंक अब उससे ऊपर सीनियर रैंक पे जा चुकी है बात। तो एक आखिरी बात मैं ये करना चाह रहा हूं कि हम सहाफ़ी जो है वो रोज़ाना सियासतदानों पे तनकीद करते हैं, थोड़ी सी कभी कभी हमें अपने ऊपर भी तनकीद करनी चाहिए और सोचना चाहिए कि हमारे साथ जो इस वक्त हो रहा है इसकी क्या बड़ी वजह है। तो इसकी एक जो बड़ी वजह है, शहजादा जुल्फ़िकार साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए प्रेसिडेंट है हमारे, कि ये जो बहुत से इश्यूज़ पर हम एक मुश्तरका और एक मुतफ़िका मौक़िफ़ इख्तियार नहीं करते। और बहुत अच्छा होता कि आज का जो कन्वेंशन है इसमें PFUJ के बाकी जो ग्रुप हैं, क्योंकि ये तो अब किसी से ढकी छुपी बात नहीं कि आपके बहुत से ग्रुप हैं, तो अच्छा होता कि आप उनको भी दावत देते, उनको भी बुलाते। और जो मरहूम साहब अल्लाह उनको जिंदगी दे, वो अब सेहतयाब हो चुके हैं, उन्होंने बड़ी कोशिश की कुछ ग्रुप को इकट्ठे करने की, लेकिन आप इकट्ठे नहीं हो सके। उसके अंदर भी कुछ मीडिया ऑनर्स का किरदार है, वो किरदार भी आपको बेनकाब करना चाहिए। और ये जो बात मैं कह रहा हूँ इस पर गौर कीजिएगा कि जब तक पाकिस्तान में PFUJ को तोड़ा था ज़ियाउल हक ने, 2 ग्रुप बना दिए थे, लेकिन वो जो ग्रुप उसके दौर में बना था, अगर वो ग्रुप आज आपके साथ चलने के लिए तैयार है तो आपको भी उसके साथ चलना चाहिए, उसको अपने साथ चलाना चाहिए। तो मेरी गुजारिश ये है कि बाकी भी जो ग्रुप है उन सबको इकट्ठा करें। आपकी जो जदोजहद है उसका मकसद कोई सियासी है, अगर आपका मकसद आज़ादी सहाफ़त का तहफ़्फ़ुज़ है तो फिर सबको साथ लेके चलें। और आखिर में दोबारा मैं रिपीट करूंगा कि अगर असद तूर के घर में आप नहीं घुसे, अगर अबसार आलम को गोली आपने नहीं मारी, अगर मतीउल्लाह जान को आपने नहीं उठाया, तो फिर इन सब को झूठा साबित करो। अगर तुम इनको झूठा साबित नहीं कर सकते तो इसका मतलब है तुम झूठे हो, तुम झूठे हो, तुम झूठे हो।